हेलो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं और फ्लो में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रोजाना इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस को किस तरह से बोलें, उनके सही अर्थ और इस्तेमाल को समझेंगे, आत्मविश्वास के साथ बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। जितने भी सेंटेंसेस को हम यहाँ पे सीखेंगे आप उनको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करें। चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या अपने स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हो तो ये चैनल आपको इंग्लिश में माहिर बनाने का सही प्लेटफॉर्म है। तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सीखेंगे फेवरेटिज्म, एक्सर्शन, ड्रूल, मैग्निफिसेंट, वर्ड ऑफ कैश और मैनी मोर वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है अर्जेंसी, नीड समथिंग इमीडिएटली। हिंदी में मीनिंग है ज़रूरत। Let's get out of here, he said it with a sense of urgency. चलिए यहाँ से चलते हैं, उसने ये आवश्यकता के भाव में कहा। Favoritism, partiality यानी पक्षपात। I can't show favoritism towards any one of my friends. मैं अपने दोस्तों में किसी एक के लिए पक्षपात नहीं कर सकता। Dowry, दहेज। Dowry is an ancient custom, but I am against it. दहेज एक पुराना रिवाज है लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। एक्सर्शन, फिजिकल और मेंटल एफर्ट, श्रम, प्रयास या परिश्रम करना। फाइनली आई हैव गॉट सक्सेस आफ्टर मच एक्सर्शन। आखिरकार मैंने बहुत परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त कर ली है। यू आर ऑलरेडी अ श्रूड पर्सन, यू डोंट नीड दिस मच एक्सर्शन। तुम पहले से ही एक समझदार इंसान हो, तुम्हें इतने प्रयास की जरूरत नहीं है। वेट ऑफ कैश, नोटों की गड्डी। डोंट रोम इन द मार्केट कैरिंग वेट ऑफ कैश। नोटों की गड्डी को लेकर बाजार में मत घूमो। बॉसम फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड्स या फिर जिगरी दोस्त। नो वन कैन सेपरेट देम, दे आर बॉसम फ्रेंड। उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, वे जिगरी दोस्त हैं। टेम्परेरी, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, अस्थायी, अल्पकालिक। इट्स जस्ट अ टेम्परेरी सिचुएशन, ये बस एक जुगाड़ है। डॉक्टर सेड स्वेलिंग ऑन द फुट इज टेम्परेरी, इट विल गो डाउन वेरी सून। डॉक्टर ने कहा पैर में सूजन थोड़े समय के लिए है, ये जल्दी उतर जाएगी। अलोंग, बराबर से या साथ साथ। ए रोड रन्स अलोंग द शॉप, दुकान के बराबर में एक रोड जाती है। ड्रूल, स्लाइवा फॉलिंग फ्रॉम योर माउथ, लार टपकाना। डॉग इज ड्रूलिंग, कुत्ता लार टपका रहा है। डोंट ड्रूल आफ्टर सीइंग दिस मार्वलस हाउस, इस शानदार घर को देखकर अपनी लार मत टपकाओ। डिजर्व, योग्य होना, लायक होना। यू डिडंट डिजर्व टू विन, तुम जीतने के लायक नहीं थे। आवर इंडियन आर्मी डिजर्व्स आवर रिस्पेक्ट, हमारी इंडियन आर्मी हमारे सम्मान के लायक है। पावर कट्स, बिजली की कटौतियाँ। पावर कट्स आर अनबियरेबल, बिजली की कटौतियाँ असहनीय है। बियर, असहनीय। इफ़ यू डिग्रेड एनी ऑफ गर्ल्स आई विल नॉट बी एबल टू बियर इट, अगर तुम किसी भी लड़की को बदनाम करते हो तो मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। टैटलर या बैकबाइटर, चुगलखोर। इफ़ यू टेल एवरीथिंग टू योर बॉस यू आर सच अ टैटलर, तुम अपने बॉस को अगर सब कुछ बता देते हो तुम एक चुगलखोर हो। बेड ऑफ रोजेस, आनंद से भरपूर। When I was working in private sector, my life was not bed of roses. जब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था तब मेरी जिंदगी आनंददायक नहीं थी। Tenacious, दृढ़, अटल। I am a tenacious person. I never give in. मैं अपनी बात पर अटल रहने वाला इंसान हूँ, मैं कभी घुटने नहीं टेकता हूँ। Hold my fingers tenaciously. मेरी उंगलियों को मजबूती से पकड़ो। Obviously, clearly, साफ साफ या जाहिर है। If you convince him to come with us, he will obviously make fun. अगर तुम उसे हमारे साथ आने के लिए मनाते हो तो जाहिर है कि वह मेरा मजाक उड़ाएगा। She is obviously very sensible and hardworking girl. जाहिर है कि वह बहुत समझदार और मेहनती लड़की है। Tie, fasten the things together, बांधना। She ties her hair up in a bun. वह अपने बालों का जूड़ा बनाती है। टाई राखी ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर राखी बांध दो। समहाउ, किसी तरह से, जैसे तैसे।
I could convince her somehow. मैं उसे किसी तरह से मना पाया. Somehow I shooed away the dog from here. किसी तरह से मैंने कुत्ते को यहाँ से भगाया. Somewhat, a bit, थोड़ा सा, कुछ. He was somewhat surprised to see me here. वह मुझे यहाँ देखकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित था. I was somewhat tired after a long walk. मैं एक लंबी पैदल यात्रा के बाद थोड़ा सा थका हुआ था. Spoil, खराब कर देना या बिगाड़ देना. Don't spoil our fun. Just get out of here. हमारे मजे को खराब मत करो, बस यहाँ से चले जाओ. I told you not to scold him, but you have spoiled his mood now. मैंने तुम्हें उसे डांटने के लिए मना किया था, लेकिन अब तुमने उसका मूड खराब कर दिया. हार्ड, डिफिकल्ट, मुश्किल या कठिन. इट इज़ नॉट हार्ड टू फाइंड अ ब्यूटीफुल गर्ल फॉर हैंडसम बॉय. एक सुंदर लड़की के लिए एक सुंदर लड़का ढूंढना मुश्किल नहीं है. इट्स वेरी हार्ड टू कन्विंस माई पेरेंट्स. मेरे माता पिता को मनाना बहुत मुश्किल है. एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट टाइम, इस वक्त. लीव मी अलोन एट दिस मोमेंट. आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू एनी वन. मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ. यू शुड नॉट प्रिटेंड टू बी asleep एट दिस मोमेंट. तुम्हें इस वक्त सोने का नाटक नहीं करना चाहिए. फॉरबिड, रिफ्यूज टू अलाउ, परमिट समथिंग, रोकना या मना करना. गॉड फॉरबिड, इज समथिंग गोस रॉन्ग सो वेयर विल आई गो. भगवान ना करे अगर कुछ गलत होता है तो मैं कहाँ जाऊँगा. डॉक्टर हैड स्ट्रिक्टली फॉरबिडन हिम टू ड्रिंक एल्कोहल. डॉक्टर ने उसे दारू पीने के लिए सख्ती से मना किया था. प्रॉपर, सूटेबल, करेक्ट, उचित या सही. इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर वेट यू नीड अ प्रॉपर डाइट. अगर तुम अपना वजन कम करना चाहते हो तो तुम्हें एक सही डाइट की जरूरत है. मेक मी अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे. मुझे इसे एक सही तरीके से समझाओ. ओवर हियर, हियर समथिंग विदाउट नोइंग ऑफ स्पीकर. चुपके से सुनना. रोहन वॉज आउटसाइड द डोर. ही ओवरहर्ड आवर टॉक्स. रोहन दरवाजे के बाहर था, उसने हमारी बातें चुपके से सुनी. मैग्निफिशिएंट, भव्य, ये शानदार. इट इज़ अ मैग्निफिशिएंट चांस टू टॉक टू हर. उससे बात करने का यह शानदार मौका है. शी इज़ लुकिंग मैग्निफिशिएंट इन वेडिंग ड्रेस. वह शादी के कपड़े में बहुत भव्य लग रही है. ग्रम्पी, अनॉयड, इरिटेटेड, बदमिजाज, चिड़चिड़ा. डैड स्कॉल्डेड हिम सो दैट्स वाई ही वॉज ग्रम्पी. पापा ने उसे डांटा इसलिए वह चिड़चिड़ा था. रेक्टिफाई, सुधारना, सही करना. ट्राई टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक. मेरी गलती को सुधारने की कोशिश करो. आई डिड माई बेस्ट टू रेक्टिफाई द सिचुएशन बट आई कुडंट. मैंने स्थिति को सुधारने की अपनी पूरी कोशिश की लेकिन मैं सुधार नहीं सका. फुल फिगर्ड, मोटा या मोटी. आई डोंट लाइक फुल फिगर्ड गर्ल. मुझे मोटी लड़की पसंद नहीं है. शैटर, डिस्ट्रॉय, ruin समथिंग. पानी फेर देना या बर्बाद कर देना. ही शैटर्ड आवर होप्स. उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. कलेक्ट, जमा करना, ये चंदा इकट्ठा करना. आई एम कलेक्टिंग फॉर पुअर चिल्ड्रन. मैं गरीब बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा हूँ. वी शुड कलेक्ट सम मनी फॉर आवर हार्ड टाइम. हमें हमारे मुसीबत के समय के लिए थोड़े पैसे जमा करके रखने चाहिए. आस्क परमिशन, आज्ञा मांगना. इफ यू वॉन्ट टू कम विद अस सो यू विल हैव टू आस्क योर फादर्स परमिशन. अगर तुम हमारे साथ आना चाहते हो तो तुम्हें अपने पापा से आज्ञा लेनी पड़ेगी. आस्क फॉर ट्रबल, मुसीबत को बुलाना. डोंट आस्क फॉर ट्रबल बाय एक्सचेंजिंग हॉट वर्ड्स. इट विल नॉट बी गुड फॉर यू. गाली गलौज करके मुसीबत को मत बुलाओ, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. विवेशियस, जिंदा दिल, जोशपूर्ण. शी इज अ विवेशियस काइंड ऑफ पर्सन. वह एक जिंदा दिल इंसान है. ऑड, स्ट्रेंज, अजीब सा. इट वॉज अ बिट ऑड सिटिंग विद हर अलोन. उसके साथ अकेला बैठना थोड़ा अजीब सा था. चिल आउट, टू रिलैक्स कंप्लीटली. मजे करना, टेंशन नहीं लेना. आई एम चिलिंग आउट दीज डेज, स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. आजकल मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिताकर मजे कर रहा हूँ. गेट रिड ऑफ, टू बी फ्री ऑफ समवन और समथिंग. किसी से छुटकारा पाना. दिस इज अ चांस टू गेट रिड ऑफ ओल्ड बाइक, बाय अ न्यू वन. पुरानी बाइक से छुटकारा पाने का यह एक मौका है, नई वाली खरीदो. प्रिसाइज, एब्सोल्युटली राइट, एकदम सही. इट्स प्रिसाइज टाइम टू मेक हिम अंडरस्टैंड. ये एक सही समय है उसे समझाने का. इट्स प्रिसाइज टाइम टू लीव हियर. यह सही समय है यहाँ से निकलने का. अटेंशन, फोकस और ध्यान. आई विल पे मोर अटेंशन टूवर्ड्स हर नाउ. अब मैं उस पर और ज़्यादा ध्यान दूंगा.
Sorry, my attention was not here. माफ़ करना, मेरा ध्यान यहाँ नहीं था. That's it for today's lesson. I hope you have learned something new and useful.